बहुत समय पहले चंपानगरी राज्य में सुंदर राजकुमारी कुमुदनी रहती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। एक दिन राजमहल में एक अज्ञात साधु आया और राजा से कहा, राजन, आपकी पुत्री का विवाह एक सरपराध से तय है। यह नियति है। राजा भयभीत हो गए। राजा ने इस अभिशाप को टालने के लिए अनेक राजकुमारों का स्वयंवर आयोजित किया, लेकिन प्रत्येक राजकुमार की अजीब दुर्घटनाओं में मृत्यु हो गई। राजकुमारी का विवाह होना असंभव दिख रहा था। एक अंधेरी वर्षा की रात राजमहल के प्रांगण में एक विशाल नाग प्रकट हुआ। उसकी चमकती आंखें और फुफकार से सारा महल कांप उठा। नाग ने राजा से कहा, मैं नागराज वासुकी हूं और भविष्यवाणी के अनुसार राजकुमारी मेरी पत्नी बनेगी। राजा भयभीत और विवश थे। उन्होंने राजकुमारी से इसका उल्लेख किया और कुमुदनी ने साहसपूर्वक निर्णय लिया, यदि यह मेरी नियति है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। महल में सन्नाटा छा गया। नागराज वासुकी ने अपनी विशाल काया को मानव रूप में परिवर्तित किया और एक तेजस्वी राजकुमार बन गया। राजकुमारी कुमुदनी और नागराज वासुकी का विवाह संपन्न हुआ। परंतु विवाह की रात वासुकी ने कुमुदनी से कहा, हर पूर्णिमा की रात मैं अपने असली रूप में लौटूंगा। यदि तुम मुझे सच्चे हृदय से स्वीकारोगी तो यह श्राप सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। कुमुदनी ने वचन दिया और हर पूर्णिमा की रात वह नागराज को उसके असली रूप में देखती, परंतु डरती नहीं थी। समय बीतता गया और 1 वर्ष पूरा होते ही वासुकी का श्राप समाप्त हो गया। लेकिन क्या श्राप वास्तव में समाप्त हो गया था? हर पूर्णिमा की रात राजकुमारी को राजकुमार के पास सोते हुए सर्प की छाया दिखाई देती थी। यह प्रेम था या रहस्य की एक नई शुरुआत?